कुछ अपने ही लोग हैं, बोलते हैं कि धरना बंद हो गया, धरना समाप्त हो गया, आकाश लामा भाग गया। क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं उनसे वही बोलना चाहता हूँ कि कुछ देखने यूट्यूब पर मीडिया से देखने से वो बात सच्चाई होती है, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। कुछ बातें अफवाहें भी होती हैं। आंदोलन इतना आगे बढ़ गया, लेकिन अभी भी नए नए संगठन बन रहे हैं कि हम अपने हिसाब से इस आंदोलन को करेंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे? ये सब अवसरवादी लोग हैं। ये महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के नाम पे अपना नाम बनाना चाहते हैं। मोदी जी जो है या गया का जो प्रशासन है, इन्होंने समझना चाहिए ये बौद्ध का है जी। तो बौद्धों के हाथों में सौंपना चाहिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोधगया में महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है 12 फरवरी से ही, लेकिन बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं मीडिया में कि ये धरना बंद हो गया। हम आपको बता दूं कि ये धरना अभी तक बंद नहीं हुआ है। लगातार अभी धरना जिस दिन से शुरू हुआ है तब से आज तक चला आ रहा है। तो देखिए, अभी हमारे पास एक भंते जी मौजूद हैं। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कहाँ से आए हैं। सबसे पहले बंदामी करता हूँ भंते जी। साधु, आपका मंगल हो। अपना पूरा परिचय बता दीजिए भंते जी। मेरा नाम भंते नागसेन है, सातपुड़ा पर्वत में रहता हूँ, वराड़ गांव से। अच्छा। तो तालुका चोपड़ा है और डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, कैसे यहाँ मुझे भंते जी पहले बताइए हमें। आने का मकसद तो मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे, मीडिया में देखे, तो बहुत सारी बातें वहाँ पर अफवाह भी, बहुत सारे गलत गलत भी वीडियो हुए। तो सही मायने यहाँ पर आंदोलन में क्या चल रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए बुद्ध गया आया था। यहाँ आए तो क्या पाए आप? हाँ, आने के बाद जब पूछा किसी से, तो पूछताछ में पता चला कि जो अपने अंजलि दीदी है उनसे पता चला कि यहाँ पर धरना चालू है, लेकिन जगह बदल गई है। तो पता चला यहाँ आने के बाद जो अपने पूजनीय भदंत है विशुद्धानंद जी, तो यहाँ पर यह बुद्ध विहार है जो कि बुद्धगया से कुछ 1 किलोमीटर के अंतर में, वहाँ पर रामपुर के थोड़ा सा रामपुर जाके थोड़ा सा बाजू में रामपुर मोड़ महुआबाद। हाँ, महुआबाद, रामपुर बोल महुआबाद बोल गए हैं। तो वहाँ पर ही ये बुद्ध विहार है। यहाँ पर आज भी आंदोलन शुरू है। बहुत सारे भिक्षु संघ यहाँ पर उपस्थित है, जैसे कि लामा जी भी है और प्रज्ञाशील भंते माथेरो भी यहाँ पर उपस्थित है, आंदोलन में शामिल है। तो आप बहुत संख्या में भिक्षु संघ यहाँ पर मैंने देखा आने के बाद। कुछ अपने ही लोग हैं, बोलते हैं कि धरना बंद हो गया, धरना समाप्त हो गया, आकाश लामा भाग गया। क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं उनसे वही बोलना चाहता हूँ कि कुछ देखने यूट्यूब पर मीडिया से देखने से वो बात सच्चाई होती है, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। कुछ बातें अफवाहें भी होती है, कोई ऐसे भी वीडियो बना के डाल देते जो कि यहाँ पर आए नहीं होते, वो बाहर बाहर ही वीडियो बना के डाल देते, तो गलत हो जाता है, तो लोग उसे सच मान लेते। तो जो लोग ऐसी बातें अफवाह के जो हानि होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर धरना आंदोलन जहाँ पर शुरू है वहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि अभी 12 फरवरी से कम 123 दिन हो गए हैं। तो यह धरना आंदोलन यहाँ पर विशुद्धानंद भंते यहाँ पर उनके विहार में चालू है। तो ये आंदोलन तो यहाँ पर मैंने देखा तो बहुत संख्या में यहाँ पर भिक्षु संघ उपस्थित है। तो ये आंदोलन शुरू है यहाँ पर। तो अच्छा भंते जी, हम जानना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को कहना है कि जो बुद्ध विहार के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो शिव का मंदिर है, लोग बोलते हैं। ये तो देखो, हमारे तो 84,000 बुद्ध विहार थे। तो अलग अलग प्रकार के देवता है, वो तो पत्थरों से बना के उन्होंने तो वैसे बना दी है कि बुद्ध विहारों को हिंदू धर्म के मंदिरों में बना दिया है। तो ये तो गलत है। यहाँ पर तो मैं जब आया हूँ अभी, तो मैंने कुछ बातें भी यहाँ पर देखी जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं जब पहले आया था तो मोबाइल लेके जाने देते थे, तो अभी मैं यहाँ पर आया तो पुलिस प्रशासन है, तो यहाँ पर तो अभी मोबाइल भी लेके जाने नहीं देते हैं महाबोधि विहार में। वहाँ पर ज़्यादा करके खड़े भी रहने देते नहीं है। बहुत सारे तकलीफ तो यहाँ पर अभी मुझे दिखाई देता है। टेम्पल घूमे कि नहीं आप? हाँ, गया था महाबोधि विहार में। शिवलिंग बैठाए गए हैं तथा वहाँ जो 5 पांडव बताए जा रहे हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? वो तो 5 पांडव तो नहीं है, पहली बात तो वो गलत है। तो हमारे भगवान बुद्ध के ही बौद्ध धर्म के चिन्ह है, लेकिन उन्होंने उनको 5 पांडव बताते हैं हिंदू धर्म के। ये तो सब काल्पनिक बताते हैं, तो गलत है। हमें सभी लोगों को पता है कि वो बुद्ध का स्थान है, तो यहाँ पर बुद्ध ही हो गए।
जी जी अगर आप खोदेंगे जहाँ पर बुद्ध का, जहाँ पर रुके हैं, बैठे बुद्ध जहाँ रहे हैं, तो वहाँ पर बुद्ध के स्तूप या वहाँ पर अवशेष मिलेंगे। जी जी जी। हाँ। तो बुद्ध थे कि कहा जाए कि बुद्ध एकदम शुद्ध हैं, लेकिन उनके बिहार में शिवलिंग बैठाया गया हो, पिंडदान करके स्वर्ग में भेजने की प्रक्रिया हो, क्या कहेंगे इस विषय में? देखो ये तो गलत है, क्योंकि महाबोधि विहार भगवान बुद्ध का है, जबकि भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई है। हम्म तो ज्ञान प्राप्ति की जगह सभी सभी को पता है कि भगवान बुद्ध यहाँ बैठे थे और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो जबकि है ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ये बुद्ध का स्थल है। तो यहाँ पर जो भी पूजा कर्मकांड किया जाता है, तो ये करना बंद करना चाहिए। और पहली बात तो ये मुद्दा जो बिटिया के बारे में है, जो 1949 का जो कायदा है वो रद्द करना चाहिए। जबकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है 1950 में लागू हुआ, तो उस संविधान के माध्यम से हर धर्म हर जाति के लिए अधिकार है। तो जैसे मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, तो इसी तरह से हर मंदिर में वो आदमी जो उनके गुरु है वो रह सकते हैं, उनका ये अधिकार है, उसी धर्म का अधिकार है। तो ये जब बौद्ध का है, तो बौद्ध के लोगों के या भिक्षु संघ को यहाँ सौंपा देना चाहिए। जी जी हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जब बुद्ध का है तो हम बुद्ध के पुत्र हैं, तो हमें ये हमारा अधिकार देना चाहिए। सरकार ने मोदी जी को क्या कहेंगे? दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, 123 दिन यहाँ हो गया लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखो, मोदी जी जो है या गया का जो प्रशासन है, इन्होंने समझना चाहिए ये बौद्ध का है तो बौद्धों के हाथों में सौंपना चाहिए। क्योंकि ये आंदोलन अगर अभी चल रहा है, अगर गति से अगर बढ़ गया, जी जी जैसे कि मैं महाराष्ट्र राज्य से आया हूँ, तो महाराष्ट्र राज्य में तो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु विद्वान हैं। अगर सब मिलके अगर ये जो आंदोलन बढ़ाया, तो आखिर मोदी जी को बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए मोदी जी ने मैत्री भाव से ये हमारे हाथ में देना चाहिए। मैं तो यही बात करता हूँ, क्योंकि जब बाहर देश में जाते हैं तो बौद्ध बताते हैं, तो जब तो वो बौद्ध नहीं है, लेकिन बौद्ध की भूमि से आए ऐसे करते हैं, तो ये बौद्ध की भूमि से आए हैं, अगर बुद्ध को मानते हो गए कहीं ना कहीं, तो हमारे बुद्धों के हाथ में देना चाहिए। जी जी। अच्छा, तमाम संगठन है जो इसका अभी विरोध कर रहा है, उन लोग से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि संगठन यानी कि हिंदू धर्म के नहीं, बौद्धिस्ट विचारधारा के ही कुछ संगठन है जो कि शिकायत करता है कि धरना नहीं चल रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, धरना बंद हो गया, उन लोग को क्या कहेंगे? मैं तो वो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी पक्ष हो या जो भी संगठन हो, जितने भी हैं, सभी ने ये अपने जो आंदोलन है, पहली बात तो है संगठन और जो भी पक्ष है उनकी बात अलग आ जाती है। पहले तो बाबा साहब बोलते हैं हम भारतीय है और अंतिम भी भारतीय है, प्रथम है। तो इसी तरह से हम प्रथम बौद्धिस्ट है तो अंतिम भी बौद्धिस्ट है। तो हमें बौद्ध बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए, और हमारा जो महाबोधि महाविहार है हमें हासिल करना चाहिए। अच्छा, अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार से क्या मांगे रहेंगी आपसे? सरकार से एक ही मांग है कि जो यहाँ पर महाबोधि महाविहार में जो भी 1949 का जो यहाँ पर भिक्षु है, जो भी क्या यहाँ पर कर्मकांड होते हैं, पूजा करते हैं, तो वो बंद होना चाहिए। और वहाँ पर सिर्फ बौद्धिस्ट को ही हाथ में वो हमारा महाबोधि विहार चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। अपना परिचय बताइए बंते जी। मेरा नाम भंतीनाथ धम्म रक्षित है, मैं नागपुर से हूँ। बंते जी, आप तो शुरू से यहाँ लगातार पहले दिन से हैं, यहाँ तक कि आपकी जो भूख हड़ताल चल रहा था उसमें काफ़ी सेहत खराब हुई थी भूखे रहने की वजह से, शुरू से आज तक हैं लगातार। लेकिन अभी अफवाहें बहुत सारी फैल रही है कि ये धरना बंद हो गया, आकाश लामा बेच दिए, वैसे लोग को क्या कहेंगे? ये सब समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। बुद्ध के अनुयायी और अम्बेडकर को मानने वाले लोग इन सब बातों से दूर रहे, परहेज करें और इनका पुरजोर विरोध करें। जल्द ही हम कल डीएम के पास गए थे, नए डीएम आए हैं, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और 2-3 दिन में निर्णय लेने की बात कही है। अगर वो निर्णय नहीं भी लेते, हमें जगह नहीं देते, तो भी हम सोमवार से हम
नई जगह पर जाएंगे, एक अर्जी देंगे सरकार प्रशासन को, बोध गया प्रशासन को, और हम नई धरना की जगह पर जाके बैठेंगे, क्योंकि प्रशासन ने हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया था कि 1 तारीख से हमें जगह दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन का और 144 की जो एक्ट वहाँ लागू करने का वजह बताकर हमें जगह देने से इनकार किया है। लेकिन अभी हम नई जगह जो है वहाँ सोमवार से हम लोग अपना वंदना करके हम लोग शुरू करेंगे, और नई जगह पे हम जल्द ही। चलिए, चलते चलते एक लास्ट में क्वेश्चन आपसे और लेना चाहेंगे कि आप लोग इस आंदोलन को शुरू किए थे और आप ही लोग का कहा जाए कि चलते आज पूरा विश्व जान रहा है, लेकिन आंदोलन इतना आगे बढ़ गया, लेकिन अभी भी नए नए संगठन बन रहे हैं कि हम अपने हिसाब से इस आंदोलन को करेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे? ये सब अवसरवादी लोग हैं, ये महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के नाम पे अपना नाम बनाना चाहते हैं, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं है। तो इस आंदोलन के जरिए वो चाहते हैं कि वो दुनिया भर में अपना नाम, अपनी पैठ बनाए, पर उनका मकसद गलत है। वो जरूर वो साथ दे, वो आंदोलन करे, उनका अधिकार है। महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के लिए आंदोलन करने का उनका अधिकार है। लेकिन इस आंदोलन जो वो आंदोलन हमने शुरू किया उसको कुचल कर उनको ये आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका तरीका गलत है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो देखिए जिस तरीका से भंते जी कितने सीधे सरल वाक्यों में क्लियर कर दिया है कि आज मेरे ही वजह से ये पूरा विश्व जानता है इस आंदोलन को, लेकिन इस आंदोलन को लोग साथ न देके अलग अलग संगठन बनाने की बात करते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग गलत करते हैं। अगर वो लोग को करना ही था तो इस आंदोलन के पहले करते। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।